पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। ये आपने 3 डिग्रियां पढ़ी। पॉजिटिव डिग्री विशेषण की मूल अवस्था, पॉजिटिव डिग्री होती है, ये होती है विशेषण की पहली अवस्था। कंपैरेटिव डिग्री ये होती है विशेषण की दूसरी अवस्था। यानी दो में से, इसमें तो एक ही वस्तु का वर्णन होता है, वही श्रेष्ठ होता है या वही कमजोर होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है, अकेला है। लेकिन कंपैरेटिव का मतलब है दूसरी अवस्था, दो में से किसी एक का निर्धारण किया जाता है। सुपरलेटिव, सुपरलेटिव का मतलब है उत्तम अवस्था। समूह में से, किसमें से? समूह में से, समूह में से किसी एक को छांटना। समूह दिया है और उस समूह में से किसी एक को छांटना, वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री होती है मित्रों? सुपरलेटिव डिग्री। यहां इसकी स्थान, यानी हमारे यहां संस्कृत जो व्याकरण है उसमें या तो विभक्ति लगाई जाती है षष्ठी और या लगाई जाती है सप्तमी। किसमें? सुपरलेटिव डिग्री। यदि समूह में से किसी को श्रेष्ठ माना जाता है, समूह में से अनेक संज्ञाएं दी हुई हों, अनेक संज्ञाएं दी हुई हों, और लेकिन उनमें से यदि आपको एक के लिए चुनने के लिए कहा जाता है तो आप उनमें से उसका चयन करोगे जो आपको सर्वश्रेष्ठ पसंद है, सबसे सुंदर जो तुम्हें लगता है, आपको जो दिखाई देता है, आप उसका चयन करते हो। तो जिसका आपने चयन किया है, सर्वश्रेष्ठ जो आपकी नजर में है, उसी को हम सुपरलेटिव कहते हैं। और जिनसे आपने चयन किया है उनमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगा। ठीक, विभक्ति षष्ठी या सप्तमी, और प्रत्यय जो लगाए जाते हैं उस प्रत्यय का नाम है तमक प्रत्यय। दूसरा प्रत्यय है ईष्ठन प्रत्यय। किसमें? समूह में। यदि एक को समूह से अलग किया जाता है जाति गुण धर्म आदि के द्वारा, जाति गुण धर्म आदि के द्वारा यदि एक को समूह से अलग किया जाता है तो समूह में, किसमें? समूह में। समूह में या तो षष्ठी लगाई जाती है या सप्तमी लगाई जाती है। ये प्रत्यय लगाए जाते हैं किसमें? विशेषण शब्द। विशेषण शब्द में तमक या ईष्ठन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तमक का तम शेष रहता है, ईष्ठन का थे शेष रहता है। यानी ईष्ठन का आपको लगाना है थे और तमक का लगाना है तम। इसके रूप राम रमा और फल की तरह बनाए जाते। ठीक है मित्रों, प्रारंभ किया हिंदी विशेषण से। नंबर 1 हिंदी का विशेषण, नंबर 2 इंग्लिश की डिग्री, और नंबर 4 तमक और ईष्ठन प्रत्यय यानी तरफ। संस्कृत में तमक और तरफ, ये जो है ना कंपैरेटिव डिग्री, इसमें प्रत्यय लगाया जाता है तरफ और विभक्ति लगाई जाती है पंच। किसमें?
जिससे अलग किया जाता है, जिससे अलग किया जाता है उसमें पंचमी लगाई जाती है और विशेषण में प्रत्यय लगाया जाता है तरक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है? तरक प्रत्यय। लेकिन ये जो सूत्र है ना, यतस् निर्धारणम, ये षष्ठी और सप्तमी वाला जो नियम है इसी को दर्शाता है। उसमें पंचमी का जो है ना, उसमें आप तरक प्रत्यय से उसको लिख सकते हैं। तो आपको जो पहचान करनी है कि इसमें सूत्र कौन सा आएगा, तो देखिए, यदि विशेषण में तम प्रत्यय लगा हो या ईष्ठन प्रत्यय लगा हो तो आपको सूत्र लिखना है यतस् निर्धारण। कौन सा सूत्र लिखना है? यतस् निर्धारणम। लेकिन यदि प्रत्यय तरक लगा हो, विभक्ति पंचमी लगी हो, तो आपको ये सूत्र नहीं लिखना है। उसके लिए पंचमी वाला सूत्र लिखना है। उसके लिए पंचमी वाला सूत्र लिखना है। ठीक है मित्रों, अब देखिए यहां कोई दिक्कत, फिर से एक बार यहां आपके लिए या नियम भी दिखाए जाएंगे। देखिए, नियम नंबर 1, एक को समूह से, एक को समूह से पृथक किया जाता है, यानी निर्धारण किया जाता है। एक वस्तु की अनेक वस्तुओं से यदि तुलना की जाती है, एक वस्तु की अनेक वस्तुओं से, और अनेक का मतलब होता है समूह, तो वहां ये सूत्र काम करता है यतस् निर्धारण। अब देखिए, समूह में विभक्ति लगाई जाती है षष्ठी या सप्तमी। ठीक है, जिसकी तुलना की जाती है वो हो गया कर्ता, तो विभक्ति लगाई जाएगी प्रथमा। कौन सी? प्रथमा। जो यहां मैंने लिख दिया है, एक बार समझा दिया, यहां और भी स्पष्ट रूप से आपको लिखा जा रहा है। अब देखिए, विशेषण, विशेषण शब्द में आपको प्रत्यय लगाना है तमक या ईष्ठन। ठीक। नंबर 2, इसमें ये सूत्र नहीं लिखना है यतस् निर्धारणम। इस सूत्र का प्रयोग आपको नहीं करना है। किस सूत्र का? इस सूत्र जो नंबर 2 जो नियम, नंबर 2, कौन सा नंबर है? नंबर 2। 1 + 1, यदि एक की तुलना एक से की जाती है तो पंचमी लगाते हैं, विभक्ति पंचमी। किसमें? जिससे तुलना की जाती है। किसमें? समूह में, जिनसे तुलना की जाती। प्रत्यय, तरक प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा लगाया जाता है? तरक प्रत्यय। किसमें? विशेषण। किसमें लगाया जाएगा? विशेषण में। ठीक है, विभक्ति पंचमी, विशेषण में तरक प्रत्यय। तरक और तमक दोनों प्रत्ययों के रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसक लिंग में फल की तरह बनाए जाते। ठीक है मित्रों, अब आगे इनके उदाहरण देते हैं। जैसे कालिदास। कौन? कालिदास। जैसे कालिदास कवियों में श्रेष्ठ था,
जैसे कालिदास कवियों में श्रेष्ठ था। किन में श्रेष्ठ था? कवियों। कौन? कालिदास। अब देखिए, एक की तुलना एक से है या समूह से? समूह से। समूह कौन है? कवियों में। समूह कौन है? कवियों में। इसलिए यहां कवियों में जो विभक्ति लगाई जाएगी उस विभक्ति का नाम है षष्ठी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति। कितने वचन आप ही बताइए? एक वचन या बहुवचन? बहुवचन। क्यों? क्योंकि समूह है। क्योंकि समूह है, दो से ज्यादा है, इसलिए आएगा बहुवचन। वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक बच्चा, दो बच्चा और भूखे बच्चा। एक बच्चा, दो बच्चा और बहुके बच्चा। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यथा नंबर 1, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ था। ये वाक्य कालिदास कवियों में श्रेष्ठ था। देखिए, तुलना किसकी है? कालिदास। किनसे? कवियों में। कवियों से। एक की तुलना समूह से की गई है। किससे की गई है? समूह से। इसमें विभक्ति कौन सी लगेगी? या तो षष्ठी लगाइए या सप्तमी। विशेषण में प्रत्यय कौन सा लगेगा? या तो तम प्रत्यय या ईष्ठन प्रत्यय। तो देखिए, इसका बनेगा कालिदास है कवि नाम, ये हो गई षष्ठी। सप्तमी यदि लगानी है तो इसका बनेगा कविशु। अब देखिए, ये श्रेष्ठ ही शब्द है, ठीक। तम प्रत्यय लगाना है, तम का लगा दिया तम, क्योंकि तम शेष रहता है। अब देखिए, ये विशेषण के रूप किसको देखकर चलाएंगे? कालिदास को देखकर, यानी कर्ता को देखकर। कर्ता कितने वचन? एक वचन। लिंग पुल्लिंग। लिंग पुल्लिंग कितने वचन? एक वचन। यानी कर्ता के आधार पर विशेषण के रूप बनाए जाते। दूसरा तरीका, साधारण तरीका ये है कि तमक का तम लगाइए, तरफ का तर लगाइए और कर्ता के बाद में जो लगा है उसे लगा दीजिए। विभक्ति समान बन जाएगी, वचन भी समान बन जाएगा। इस पे क्या लगा है? विसर्ग, इसलिए इस पे लगा दिया विसर्ग। था आसी, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ था। नंबर 2, गंगा नदियों में पवित्र नदी है। गंगा
नदियों में पवित्र नदी है। कैसी नदी है? पवित्र। किन में? नदियों। तो देखिए कर्ता गंगा, गंगा की तुलना नदियों से की है। नदियों में श्रेष्ठ है अकेली गंगा। श्रेष्ठ शब्द क्या है? पवित्र। ये है विशेषण। तो देखिए इसका बनेगा गंगा नदी नाम पवित्रतम, सारा प्रत्यय लगा दिया। अब देखिए गंगा लिंग कौन सी है? स्त्रीलिंग। यदि स्त्रीलिंग संज्ञा यदि स्त्रीलिंग हो तो तम में तमा कर दीजिए, यानी आ लगा दीजिए। ये है। अब देखिए इसमें इसका आपको उत्तर देना है, यानी सूत्र भी लिखना है और विभक्ति भी लिखनी। तो देखिए यदि रेखांकित पद के बाद तम प्रत्यय लगा हो, किसके बाद? रेखांकित पद के बाद कौन सा प्रत्यय लगा हो? तम। यदि रेखांकित पद के बाद तम प्रत्यय लगा हो तो वहां आपको सूत्र लिखना है यतस्य निर्धारण। कौन सा सूत्र लिखना है? यतस्य निर्धारण। यदि कारण आपको बनाना है, यदि कारण आपको बनाना है तो आप इस प्रकार से बना सकते हो। इति सूत्रे यतस्य निर्धारणम इति सूत्रे षष्ठी सप्तमी च, षष्ठी और सप्तमी भवति, यानी यतस्य निर्धारणम इस सूत्र से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति हो। यदि आपको पहचान नहीं पड़ती है तो दोनों लिख दीजिए, पहचान पड़ जाती है तो आप एक भी लिख सकते हैं। दूसरा कारण, ये तो है कारण नंबर 1 और ये है कारण नंबर 2। वो कैसा कि तम प्रत्यस्य योगे षष्ठी सप्तमी विभक्ति भवति। यदि वो प्रत्यय आता है तरप वाला तो वहां लिखना है तरप प्रत्यस्य योगे पंचमी विभक्ति भवति। तो इस सूत्र का भाव ये है, निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि एक वस्तु को अनेक वस्तुओं से, यदि एक वस्तु को अनेक वस्तुओं से अलग किया जाता है या विशेष समुदाय से, समूह से उसके गुण, जाति आदि के द्वारा यदि अलग किया जाता है तो उस समूह में, उस समुदाय में, उस समूह में, उस समुदाय में इस सूत्र से, और सूत्र का नाम है यतस्य निर्धारण। सूत्र का नाम क्या है? यतस्य निर्धारण। इस सूत्र से षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगाते। विभक्ति कौन सी लगाई जाती है? षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। या तो आप षष्ठी लगाइए और या फिर आप सप्तमी लगाइए। लेकिन यदि एक की तुलना एक से की जाती है, यदि एक की तुलना एक से की जाती है तो वहां विभक्ति लगाई जाती है पंचमी।
वहां विभक्ति लगाई जाती है पंचमी। ये आपको ध्यान रखना है। वहां ये सूत्र नहीं लिखना है, वहां आपको प्रत्यय लिख दीजिए। प्रत्यय यहां भी लिख सकते हैं। ये प्रश्न पूछ सकता है किसी भी तरीके से कि तम प्रत्यस्य योगे का विभक्ति भव। तम प्रत्यस्य योगे, तम प्रत्यय के योग में, तम प्रत्यय के योग में कौन सी विभक्ति लगाई जाती? तम प्रत्यय के योग में कौन सी विभक्ति लगाई जाती है? उसमें ऑप्शन आपको मिलेंगे तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, एक में आएगा षष्ठी सप्तमी च। षष्ठी सप्तमी च। अब वहां आपको क्या करना है? ये लिखना है षष्ठी सप्तमी च। यदि प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि तम प्रत्यस्य योगे का विभक्ति भव, ऑप्शन में दिया हुआ है षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, एक में दिया हुआ है षष्ठी सप्तमी च और एक में दिया हुआ है पंचमी। तो आपको जो आंसर जो चुनना है वो चुनना है षष्ठी सप्तमी च। षष्ठी सप्तमी च। इस प्रकार से आपको प्रश्न दिए जाते हैं रीट के माध्यम में। तो आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये है, मैं प्रश्न आपके लिए लिख भी देता हूं। प्रश्न, तम प्रत्यस्य तम प्रत्यस्य योगे का विभक्ति। ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का ये उत्तर है। तो देखिए, नंबर ए, द्वितीया, तृतीया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, षष्ठी सप्तमी च, और ये डी है षष्ठी। आपको इसका आंसर लिखना है। देखिए, षष्ठी का भी प्रयोग किया जाता है, सप्तमी का भी, लेकिन एक में दोनों दी हुई है तो इसलिए आपको आंसर लिखना है सी। इसलिए आपको आंसर लिखना है सी। इस प्रकार से रीट, आरटेट, एसटेट, यूपीटेट, इनमें ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। 12th क्लास में सूत्र पूछता है, कारण भी पूछता है, विभक्ति भी पूछता है। 10th क्लास में विभक्ति पूछता है और कारण पूछता है, लेकिन कंपटीशन में इस प्रकार से प्रश्न पूछता। अब देखिए, अगला सूत्र है सूत्र नंबर 6। ये है षष्ठी च अनादर। षष्ठी च अनादरे। जब किसी का अनादर होता है, जब किसी का अनादर होता है, क्या होता है? अनादर होता है। जब अनादर होगा, जब किसी का अपमान होता है या
अनादर होता है तो क्या होता है? दूसरी क्रिया प्रभावित होती है। जब किसी का अपमान होता है, अनादर होता है, तो दूसरी क्रिया प्रभावित होती है। क्या होती है दूसरी क्रिया? प्रभाव किससे? पहली क्रिया से। तो पहली क्रिया से दूसरी क्रिया प्रभावित होती है, ये निश्चित बात है। तब हमें क्या करना है? ठीक, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, पहली क्रिया में, किसमें? पहली क्रिया में। किसमें? पहली क्रिया में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगाते हैं। ये इसका नियम। यदि किसी का अपमान होता है, अपमान होने पर क्या होता है कि दूसरी क्रिया प्रभावित होती है। किसी का अपमान होने पर दूसरी क्रिया प्रभावित होती है, तब क्या होता है? तब किससे होती है? वो पहली क्रिया से। तब पहली क्रिया में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगाई जाए। जब अपमान होता है तो पहली क्रिया से जब दूसरी क्रिया प्रभावित होती है तो पहली क्रिया में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगाई जाए। पहले आप समझें, उसके बाद नोट करें। जैसे वह माता को रोती हुई छोड़कर चला गया। वह माता को रोती हुई छोड़कर चला गया। पहली क्रिया है रोती हुई और दूसरी क्रिया है चला गया। तो देखिए, उसने अपमान किया है माँ का। किसका अपमान किया है? माँ का। प्रभावित कौन सी क्रिया हुई है? दूसरी, क्योंकि वो चला गया। तो पहली क्रिया है रोना, इसलिए इसमें सप्तमी विभक्ति या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसमें या तो षष्ठी विभक्ति लगाइए या सप्तमी विभक्ति लगाइए। जैसे सहे मातु, किसको? माँ को। किसको? माँ को। वह माँ को रोती हुई मातरम रोदिति, सप्तमी लगा दी। रोती हुई त्यक्त्वा, क्योंकि इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा। क्योंकि यदि दो या दो से अधिक क्रियाएं दी हुई हो, जिस क्रिया के बाद कर्या करके लगा हो, अर्थात जो पहले समाप्त हो जाती है, पहले समाप्त हो जाती, उसमें कत्वा प्रत्यय लगा। त्यक्त्वा गच्छत्, वह माँ को रोती हुई छोड़कर चला गया। इसको? माँ को। और भी देखिए, जैसे मान लीजिए पिता को रोता हुआ छोड़कर राम वन को चला गया। पिता को, माता को, पिता को रोता हुआ छोड़कर, पिता को रोता हुआ छोड़कर
राम 10 वन को चला गया, तो दूसरी क्रिया प्रभावित हुई है किसको? पिता को। इसलिए रोना जो है उसमें इसी प्रकार से वाक्य बन जाएगा, पिता को रोता हुआ छोड़कर। पितरम रोदिति त्यक्त्वा वनम अगच्छत्। तो यहां आपको पहचान करनी है कि यदि क्रिया में सप्तमी विभक्ति लगी हो, अब आपको इस जगह पे थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना है कि यदि क्रिया में सप्तमी लगी हो तो वहां दो सूत्र लगाए जाते हैं, या तो यस् च भावेन भाव लक्षणम या षष्ठी च अनादर। तो इसमें पहचान आपको करनी है कि यहाँ रोना धोना ऐसी क्रियाएं मिलती हैं, यानी दुख भरी क्रियाएं यदि मिलती हैं तो वहां ये सूत्र काम करता है, षष्ठी च अनादर। इसके साथ मित्रों ये दो सूत्र जो है आपके लिए बड़े ही मुख्य सूत्रों का अध्ययन हमने किया है। इन सूत्रों को विशेष ध्यान से आप पढ़ें, ठीक है। अनादर यदि किया जाता है तो पहली क्रिया में सप्तमी लगाई जाती है, इस सूत्र का ये भाव है। इसमें यदि कहीं पर भी कोई आपको कोई भी व्यवधान नहीं होगा, ठीक है मित्रों। जय हिंद, जय भारत।